वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इस वीडियो में मैंने आपके साथ ये शेयर करना है कि मैंने जो है वो हैंड फीड पर जो है ना बच्चे जो है वो निकाल लिए हैं डब्बे में से। मैं आपको शेयर करता हूँ आपके साथ। पिछली इस वीडियो देखी हो ना तो आपको पता होगा कि इस पिंजरे में, इस डब्बे में दो बच्चे थे। वो दोनों बच्चे जो है, एक बड़ा हो गया था, एक थोड़ा छोटा था। वो दोनों बच्चे जो है ना वो ये हैं। एक देखें माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है, उड़ता भी है ये, इसकी फ्लाइंग वगैरह बिल्कुल ओके है। एक जो है वो भी छोटा है ये वाला। तो इसको हम हैंड फीड कराएंगे अभी, क्योंकि इसका पोटा जो है ना वो खाली है, मतलब कि ये जो है वो भूखा है। तो इसके लिए मैं लेके आया हूँ सेरिलैक। हमारे पास एक इंजेक्शन है, ठीक है, और सेरिलैक इंजेक्शन और एक प्याला है हमारे पास। इस प्याले में हमने सेरिलैक बनाना है और उसको खिलाना है, बस ये सीन है। छोटी सी टिप आपको दे दूं, जब भी आप अपने बच्चे के लिए दूध बनाते हैं, छोटे बच्चे के लिए, आपने देखा होगा घरों में तो माएँ जो हैं वो पानी गर्म करती हैं जब वो फीडर बनाती हैं। तो हमने यहाँ पे बनाना है सेरिलैक, ठीक है। तो ये हैं बच्चे अभी छोटे, तो अगर मैं ठंडा पानी डालूँगा ना तो बच्चा बीमार भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो इसलिए पानी जो है ना वो हमने गर्म करना है, थोड़ा सा गर्म करके उसमें हम सेरिलैक को बनाएंगे। अच्छा जी, सिरिंज जो है वो मैंने भर ली है, ठीक है। गर्म पानी मैंने डाला है, इसमें नीम गर्म पानी डाल के ना, ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का गर्म, उसमें मैंने सेरिलैक डाल के इस तरह मैंने बना लिया, ठीक है। ज़्यादा थिक भी ना हो, ज़्यादा पतला भी ना हो, अपने हिसाब से आप बना लें। तो ये हमने सिरिंज को भर लिया है और अभी इस बच्चे को जो है ना वो खाना खिलाते हैं। ये है जी बच्चा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं कैमरा। फाइनली जी बच्चों को मैंने फ़ीड करा दी है। तो किसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन वो इंजेक्शन मैंने जो है वो पहले एक को जो है वो मतलब सेरेलैक खिलाया, फिर उसके बाद दूसरे को भी सेरेलैक खिलाया। दोनों का पोटा जो है ना ज़बरदस्त हो गया है। इसके अलावा मैंने बच्चे के लिए एक अलग से बॉक्स मुझे मिल गया था घर से, और घास मेरे पास पड़ा हुआ था, वो उसमें डाल के कैंची से छोटा छोटा करके ना बच्चों को मैंने उसमें रख दिया। मैं आप लोगों के साथ ना अभी शेयर करता हूँ। ये देखें, ये चेक करें, बच्चे को जो है ना मैंने इस बॉक्स में डाल दिया है और बॉक्स में मैंने घास वगैरह रख दिया है, और दोनों का जो है ना पोटा फुल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों को मैंने खाना खिला दिया, दोनों रिलैक्स हो गए। बच्चों के लिए ये होता है कि टेम्परेचर मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी होता है। अभी तो चलो धूप पे है ना तो काम चलेगा। रात को मैंने ये सोचा है उनको मैं पिंजरा वहाँ से उतार के ना इधर अंदर ले आऊँगा, इधर कमरे में ना कंप्यूटर के पास यहाँ पे रख दूँगा, और ये हमारे पास हीटर लगा हुआ है, तो वक्त ही हम हीटर लगा देंगे। तो एक जुगाड़ सा हम लाएंगे, मतलब लग जाएगा जुगाड़। तो इसके अलावा एक और जगह भी है, वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। वो जगह है ये, इस खाने को हम ब्रूडर बना सकते हैं। ब्रूडर से मुराद मतलब यहाँ पे बच्चे रख के, तो इसमें मैं एक बल्ब सा लगा के तो इस डब्बे में ना टेम्परेचर बना सकता हूँ गर्म। तो जिससे ये है कि बच्चे जो है ना वो ठीक रहेंगे, उन्हें सर्दी नहीं लगेगी। इसके आगे जो है ना जाली हमने लगानी है, तो देखते हैं जाली लग जाती है या शीशा में देख लेता हूँ, अगर मिल जाए तो। शीशा नहीं मिला तो जाली लगाते हैं। जाली मेरे पास पड़ी हुई है, लोरी कूलर के साथ लगी हुई है, तो वो मैं भी काट लेता हूँ, जाली की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखें, एक और चीज़ हमें मिल गई है, तो ये अभी मज़बूत है। तो इसको हम काट के ना सही प्रॉपर इसको बना के इसके हिसाब से तो इसको लगाते हैं इसके आगे। एक और चीज़ मुझे जो है वो आइडिया है मेरे जहन में ना, तो ये चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। तो वो अभी आपको जो शीट दिखाई ना उसके साथ से निकली है, इसको हम इस पिंजरे के इर्द गिर्द लगा देते हैं, तो ये बड़ा इजी हो जाएगा। इर्द गिर्द लगा के ना सुई से सी के, तो ये किस्म का ब्रूडर बन जाएगा। इसमें हवा भी नहीं जाएगी और बच्चे भी सेफ़ रहेंगे। बड़ा फिट किस्म का ब्रूडर बना दिया मैंने इस पिंजरे को। देखें, इसको मैंने पूरा शीट से कवर कर दिया। अब यहाँ से हवा भी और पानी दोनों नहीं जाएंगी। छत के ऊपर भी शीट लगाई है, यहाँ पे भी शीट लगाई है, और इस पिंजरे को ब्रूडर बना दिया मैंने। उसकी वजह यह है कि इसको हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट भी कर सकते हैं। पहले मेरा इरादा था वहाँ पे बनाऊँ, लेकिन वो इरादा फिर कैंसिल हो गया। फिर हमने इसको जो इस पिंजरे को ब्रूडर बना दिया। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसको हम धूप में शिफ्ट कर सकते हैं। अब हमें जो है वो प्रॉपर तरीके से ना हैंड फीडिंग करानी पड़ेगी,
और फुल ज़िम्मेदारी के साथ सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इनको जो है ना खाना खिलाना बड़ा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बच्चे जो है वो भूखे ना रहें ज़्यादा देर। तो इसी तरह नेक्स्ट टाइम जब भी मैं हैंड फीड कराऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इस दफ़ा किसी वजह से शेयर नहीं कर पाया, लेकिन वीडियो बना रहा था जब मैं हैंड फीडिंग करा रहा था तो वीडियो मुझे बंद करनी पड़ी। तो लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोशिश पूरी करूँगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कैसे मैं हैंड फीड कराता हूँ लव बर्ड्स के जो बेबी हैं उनको, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है, ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये है कि अब मैंने जो पेरेंट्स से अलग इसलिए किया ना इनको, क्योंकि ये जाके जब बड़े होते हैं ना, एक तो फुल फ्लाइंग में करना शुरू कर दिया था उसने, वो जाके डब्बे में घुस जाता था। तो पेरेंट्स को ना एक सेपरेट टाइम देना बड़ा ज़रूरी है बर्ड से होते हैं, ताकि आपने जब जल्दी जल्दी ब्रीडिंग लेनी हो ना बर्ड से, जल्दी जल्दी आप चाह रहे हो कि यार जल्दी जल्दी अंडे आए, मतलब बच्चे निकले, बच्चे आपने उठा लिए, फिर वो दोबारा बैटिंग करेंगे तो दोबारा वो अंडे आएंगे। तो ये बड़ा फिट सीन है। तो फिर अंडे आएंगे, फिर बच्चे निकलें, फिर आप उठा लें। इस तरह करते 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 आप अगर आप बच्चे संभाल पाएँ ना, तोतों के बच्चे अगर संभाल पाएँ सही ज़िम्मेदारी के साथ, तो आपके पास एक सीज़न में बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चे हो जाते हैं। तो आप उसको इजीली सेल कर सकते हैं। जैसे हमने उठाया, देखते हैं ये एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है, ये सेकंड एक्सपीरियंस है। इससे पहले भी मैंने बच्चे उठाए थे, ये 3-4 बच्चे उठाए थे, वो ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स के थे, बजीज़ के। लेकिन उनकी केयर मैं सही तरह नहीं कर पाया, बल्कि केयर मैंने की थी। हाँ, वो बड़े हो गए थे, उनका मैं बाजरा डालता था, वो बड़े हो गए थे और माशाल्लाह वो अच्छे खासे फिट फाट हो गए थे। और वो फिर मैंने उड़ा दिए थे, शायद मैं बेचे नहीं थे, उड़ा दिए थे। लेकिन इस दफ़ा हम इनकी केयर करेंगे, इनको बड़ा करके इनको बेचेंगे हम इंशाल्लाह।